कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान समाज में भी बहुत सारा समाज था जो चाहता था कि इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो लोग वहां पे अधिकारी बने बैठे हैं वो बहुत विचित्र तरह का व्यवहार कर रहे थे। तो इसलिए बहुत सारा मुस्लिम समाज में भी इसकी प्रसन्नता है जो देखने को मिलती है। कोई भी सीमाहीन अधिकार वो कभी भी किसी भी अथॉरिटी के लिए एकदम समानांतर एक व्यवस्था खड़ी करना ये राष्ट्रहित में नहीं है। जो भी हुआ है सबका विचार विमर्श करके हुआ है। विपक्ष को तो विरोध करना है, क्योंकि फिर उनकी राजनीति की रोटी कैसे सीखेगी। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि दलगत बातों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का भी चिंतन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो बिल आया है और पास भी हुआ है उसके लिए सबको बड़ी प्रसन्नता है। होती रही है निश्चित देखिए, ऐसा इस देश के अंदर जनसंख्या का भी कानून आना चाहिए, क्योंकि आप जितने मर्जी साधन खड़े कर लो वो कम ही पड़ते चले जाएंगे। इसीलिए इस देश के अंदर उस विषय पर भी बड़ा चिंतन चल रहा है। चिंतन होकर विचार होकर, जैसे हर विषय पे पहले सबसे विचार किया जाता है, उसी तरह इस कार्य को भी करना देश हित में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि राष्ट्रहित का कार्य, जब हम चीजों को हिंदू मुसलमान के दृष्टि से देखते हैं तब चीजें बहुत संकुचित दायरे से या उस दृष्टिकोण से देखा जाता है। राष्ट्र के लिए भी तो राष्ट्र के लोगों को विचार करना होगा ना, मेरे राष्ट्र का हित, मेरे देश का हित और हम सब का हित। देखिए, मातृभूमि राष्ट्र का हित यानी कोई जमीन जायदाद का हित नहीं होता, वो देश में रहने वाले नागरिकों का हित होता है। और नागरिकों का हित राष्ट्र के हित के साथ जुड़ा होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर, अपनी लालसाओं से ऊपर उठकर इस राष्ट्र के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, इसके भविष्य के लिए जो भी किया जाना चाहिए वो सब होना चाहिए। और हम तो इसको बहुत बड़ा यज्ञ मानते हैं। तो ये यज्ञ है, ये वही कर पाएंगे